मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औ कल्लज़ी मर्र अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअत आमिन सुम्मा बअसह क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअज़ यौम क़ाल बल लबिस्त मिअत आमिन फ़न्ज़ुर इला तआमिक व शराबिक लम यतसन्नह वन्ज़ुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतन लिन्नासि वन्ज़ुर इलल इज़ाम कैफ़ नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहु क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए रसूल, या आपने उस शख्स के हाल पर नज़र नहीं की जिसका एक बस्ती से गुज़र हुआ जो अपनी छप्परों पर गिरी हुई थी। उसने कहा कि अल्लाह इसको मरने के बाद किस तरह ज़िंदा करेंगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उसे मौत दी और 100 साल इसी हाल में रखा, फिर उसे ज़िंदा किया और दरियाफ़्त फरमाया तो कितने दिन इस हाल में रहा होगा। तो उसने कहा कि एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। अल्लाह ने कहा बल्कि तू 100 साल इस हाल में रहा है, ज़रा अपने खाने पीने का सामान तो देख जो अब तक ख़राब नहीं हुआ, और अपने गधे को भी देख। ऐसा हमने इसलिए किया कि तुझको लोगों के लिए निशानी बना दे, और उन हड्डियों की तरफ तू देखना कि हम किस तरह उन हड्डियों को जोड़ते हैं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाते हैं। जब उस पर दोबारा ज़िंदा करने की कैफियत वाज़ेह की गई तो कहने लगा मैं जानता हूँ कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। नाज़रीन, चूँकि तौहीद, ईमान और कुफ्र की बात चल रही है, अल्लाह ताला ने इससे पहले हज़रत इब्राहीम और नमरूद के एक मुकालमे को पेश किया था, जो इससे पहले के सबक और दर्स में हमने सुना। यहाँ अल्लाह ताला ने एक और वाक़िया को बयान किया है जो बहुत ही मशहूर और अहम वाक़िया है। यहाँ गुज़रने वाले से मुराद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, जिनका मुफस्सल वाक़या इस तरह है। बुख्ते नसर एक काफिर बादशाह था। बुख्ते नसर ने बनी इसराइल पर जुल्म किया, बैतुल मक़दिस को ऊपर भी जुल्म किया, और बहुत सारे बनी इसराइलियों को कैद भी किया, बहुत को कत्ल भी किया, बैतुल मक़दिस की बेहुरमती की। जिन बनी इसराइल को कैद में लिया था उनमें हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी थे। जब वहाँ से इनको छोड़ा गया तो वह अपने गधे पर अपनी ज़ादे सफ़र लेकर वो आ रहे थे और इसी बस्ती से गुज़र हुआ, जहाँ देखा कि बस्ती भी उजड़ी हुई है, वहाँ के लोग भी मरे हुए हैं। तो हज़रत उज़ैर ने ये कह दिया कि आखिर इन मरे हुए लोगों को अब अल्लाह ताला किस तरह ज़िंदा करेंगे। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानी और मुशाहदा करवाने के लिए हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी मौत दी, और इस हाल में तकरीबन 100 साल तक वो अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर को सुलाया। 100 साल के बाद जब उनकी नींद खुलती है तो अजीब व गरीब मामला देखते हैं। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौत आई थी, अल्लाह ताला ने मौत दी और 100 साल तक सुलाया। उस वक्त की दुनिया का आलम यह था कि बुख्ते नसर ज़िंदा था, बैतुल मक़दिस वीरान, बनी इसराइल की बस्तियां उजड़ी हुई है और कोई आबाद नहीं है। लेकिन जब यह सुबह का वक्त था जब मौत आई है, लेकिन जब इन्हें अल्लाह ताला ने दोबारा ज़िंदा किया तो अजीब व गरीब हाल ये था कि उस वक्त का बादशाह बदल चुका था, बुख्ते नसर मर चुका था, बैतुल मक़दिस भी आबाद था, बनी इसराइल जो बच गए थे उनकी बस्तियां भी आबाद थी, वो भी आबाद थे। और जब उनकी आँख खुली है 100 साल के बाद तो शाम का वक्त, गुरूब का वक्त, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त था। चुनांचे जब उस उठते हैं तो अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर से कहा कि उज़ैर ये बताओ तुम कितनी देर और कितने दिन, महीने और साल सोए रहे। तो हज़रत उज़ैर को जब मौत हुई थी तो वो वक्त था सुबह का जब सूरज निकलता है,
जब जाग रहे हैं तो ये वक्त है शाम का, यानी गुरूब का, मगरिब से पहले का। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि लबिस्तु यौमन औ बाज़ यौम, एक दिन या कुछ हिस्सा हम सोए हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि बल लबिस्त मियत आम, नहीं बल्कि तुम 100 साल तक सोए रहे। हज़रत उज़ैर को यकीन नहीं हो रहा था। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अपने खाने की तरफ देखो। जब देखा तो वो तोशा, वो खजूर, वो अंगूर का वो जूस, वो सारा सही सालिम है, न बू न मज़ा, कुछ भी न रंग, कुछ भी किसी चीज़ के अंदर तब्दीली नहीं आई थी, कोई बू मज़ा ख़राब नहीं हुआ था, बिल्कुल सही सालिम था। लेकिन जिस गधे पर सवार होकर आए थे वो मर चुका था, उसकी हड्डियाँ भी बोसीदा हो गई थी। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानी हज़रत उज़ैर को दिखाना चाहा और कहा कि उन्जुर इला हिमारी, गधे को देखो। जब देखा तो अजीब व गरीब हाल है। अल्लाह ने कहा कि तुम देखते रहो हम किस तरह इस मरे हुए गधे और इस मरी हुई हड्डियों को हम जोड़ते हैं और गोश्त चढ़ाते हैं। और चुनांचे हज़रत अल्लाह ताला ने उन हड्डियों को जमा किया, खाल को सही किया, ज़िंदा किया और उसके ऊपर गोश्त को चढ़ाया। हज़रत उज़ैर ये सारा मंजर देख रहे थे। जब अल्लाह की कुदरत को अपनी आँखों से देखा तो यकीन में और इजाफा हुआ। एक नबी को जितना यकीन अल्लाह पे होता है किसी और को उतना यकीन नहीं होता। लेकिन हज़रत उज़ैर का मंशा ये अल्लाह के मौत व हयात के निज़ाम और मौत व हयात का जो मंज़र है, यकीन था, लेकिन वो मुशाहदा करना चाह रहे थे, वो देखना चाह रहे थे। ये कहिए कि इल्मुल यकीन और पैदा करना चाह रहे थे, जिसे हज़रत इब्राहीम ने हज़रत उज़ैर ने अपनी आँखों से देखा। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुकार उठे कि अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि ए मेरे रब तू ही हर चीज़ पर कादिर है और मुझे हर चीज़ तेरे हर निज़ाम पर मेरा यकीन है कि यकीनन तू ही मौत व हयात का मालिक है। जब ये मंज़र देखा उसके बाद अपनी बस्ती गए जहाँ के थे, लोगों से कहा कि मैं उज़ैर हूँ। चूँकि पूरी दुनिया बदल गई थी लेकिन यकीन नहीं हो रहा था। लोगों ने कहा कि हमने उज़ैर के बारे में सुना है कि वो मुस्तजाबुद दावात थे और तौरेत ज़ुबानी याद थी। चुनांचे एक बुढ़िया औरत जो उनकी खादिमा थी उनके लिए दुआ की, जो नाबीना थी उनकी आँख सही हो गई। लोगों को यकीन हुआ। तौरेत जब सुनाया तब लोगों को भी यकीन हो गया कि नहीं यह उज़ैर है। इस तरह से अल्लाह ताला ने अपने मौत व हयात के निज़ाम को और मौत व हयात के मंज़र को हज़रत उज़ैर के सामने रखा। हज़रत उज़ैर ने देखा और अल्लाह की कुदरत को तस्लीम किया कि बेशक अल्लाह ही हर चीज़ पर कादिर है। अल्लाह पाक हम सबों को अपनी ज़ात पर कामिल यकीन नसीब फरमाए।